Hello, assalamu alaikum dears. In this video we will learn about Mendeley software. If you are preparing BE, ME or PhD thesis, or if you are preparing any assignment, or if you are writing any report, or if you are writing any mini project report, or if you are writing any complex engineering problem report, or if you are in a final year and we are writing final year project report, then this video is for you. In this video we will learn about how to download, install and create a account in the Mendeley software, and then how to link the Mendeley software with the MS Word, then how to add the files in the library in the Mendeley software, then how to create the notes in the Mendeley software, then how to create 4 different folders in the Mendeley software, and then how to cite the references and list the references, or how to insert the bibliography using the Mendeley software, and finally how to set different reference styles, especially how to set reference style according to Mute Jamshoro and Mute AZEP standards. That is the Harvard style of references. So referencing. Starting our today's lecture. So how you will download this Mendeley software. डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गूगल को ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद गूगल पे आप सर्च करें मेडले डेस्कटॉप। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको ये आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो डाउनलोड मेडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेरेंस आपको ओपन हो जाएगा, और सिंपली डाउनलोड मेडले डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मेडले डेस्कटॉप का जो सॉफ्ट सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। जब तक ये डाउनलोड हो तब तक आप क्या करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसा इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर क्रिएट अ फ्री अकाउंट जैसे लिखा हुआ है वहाँ पर आप क्लिक करें, और दूसरा तरीका ये है कि ऊपर भी क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करें या क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करें। जैसे ही क्रिएट अ फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, और उसको जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएशन के लिए आपका ईमेल एड्रेस होना लाजमी है, जो जीमेल पे हो या याहू पे हो कोई मसला नहीं है, लेकिन जीमेल पे हो तो बेहतर है। तो जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास आपका जो यूज़र नेम ऐसा ईमेल एड्रेस होगा, और उसके बाद आपका पासवर्ड होगा। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद ऐसे आपके पास इंटरफेरेंस होगा, दोबारा ओपन होगा। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे और उसके बाद अपना पासवर्ड रखोगे। जैसे पासवर्ड रखोगे साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा। मीन्स आपने जो मेडले सॉफ्टवेयर है उसका आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड और जो अकाउंट है वो आपने क्रिएट कर लिया है। देखें, जब तक हमने क्रिएट कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया, तब तक ये मेडले डेस्कटॉप का जो सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर डाउनलोड हो गया। अब क्या करेंगे, आप अपने डाउनलोड्स के सेक्शन में जाओगे और वहाँ से मेडले डेस्कटॉप को आप ओपन करोगे और रन करवाओगे। ये यहाँ पर मेडले डेस्कटॉप मेरे डाउनलोड सेक्शन में आ गया है। यहाँ पर मैं इसको जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और सिंपल ऑप्शंस, जैसे हर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर एग्री करते जाओगे आप और नेक्स्ट करते जाओगे तो मेडले सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद आपके किसी भी डेस्कटॉप पे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप के इस पर्टिकुलर सेक्शन पे मेडले डेस्कटॉप मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है। जैसे ही आपके मेडले का सेटअप ओके हो गया और ऐसे आपके डेस्कटॉप पे आ गया तो यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करोगे। जैसे ही ओपन करोगे तो ये से ऐसा इंटरफेरेंस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें वो आपको ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड पूछेगा। तो अगर आप लोगों ने जो मैंने आपको सिंपल प्रोसीजर बताया है कि भाई ऑनलाइन आप रजिस्टर फॉर फ्री पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट कर ले, वहाँ से अगर आपने क्रिएट अकाउंट नहीं किया तो आप क्या करें, यहाँ पर भी रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, और उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंसर्ट करना है। पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करोगे। साइन इन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेनली डेस्कटॉप अगर आपका अब ओपन हो गया है, जिसमें डिफरेंट
आपको जो ऑप्शंस हैं वो विजिबल हो रहे होंगे, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, ETC। सो अब तक आपने जो मेडल सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया और अपना क्रिएट अकाउंट करके मेडल सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि हमें जो अपना मेडल सॉफ्टवेयर है उसको MS वर्ड के साथ लिंक करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर टूल्स लिखा हुआ है, व्यू के बराबर में टूल्स लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे डिफरेंट। तो वहाँ पर जो इंस्टॉल MS वर्ड प्लगइन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपका जो मेडली सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड के साथ लिंक हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो MS वर्ड है वो मेडली सॉफ्टवेयर के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप कोई भी आपके डेस्कटॉप पे या आपके लैपटॉप पे कोई भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करें। उसको ओपन करने के बाद, जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद आप उसके रेफरेंसेस सेक्शन में जाएं। रेफरेंसेस सेक्शन में जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ओपन मेडली का ऑप्शन भी आ गया होगा और यहाँ पर इंसर्ट साइटेशंस यूजिंग मेडली का ऑप्शन भी आ गया होगा। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगी। तो इसका मतलब है कि आपका जो मेडली सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड के साथ लिंक हो गया है। जैसे ही लिंक हो जाए, अब हम चलेंगे अपने मेडली डेस्कटॉप पे, जो हमारा मेडली सॉफ्टवेयर है वहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर डाउनलोडिंग साइट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखें, जब भी आप रिसर्च पेपर लिखना बैठते हो या कोई थीसिस लिखना बैठते हो, कुछ फॉर एग्जांपल थीसिस लिखना बैठते हो, तो आप क्या करते हो कि डिफरेंट रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करते हो। रिसर्च पेपर डाउनलोड करने के बाद उसका लिटरेचर रिव्यू बनाते हो और उसके बाद उसको साइट करना शुरू कर देते हो चैप्टर 1, 2, 3 में, या जो भी चैप्टर्स है। तो कौन से हमारे पास साइट्स हैं जहाँ से आप जो रिसर्च पेपर्स हैं डाउनलोड करते हो, उसके लिए बेहतरीन हमारे पास जो साइट है दैट इज़ द गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर, सिंपली आप गूगल पे जाकर और गूगल स्कॉलर जैसे ही लिखोगे तो आपके पास गूगल स्कॉलर आ जाएगा और वहाँ पर आप कोई भी रिसर्च टॉपिक लिखेंगे तो आपके पास डिफरेंट रिसर्च पेपर्स ओपन हो जाएंगे और उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड जो हमारे पास रिसर्च पेपर डाउनलोडिंग साइट है वो है लिबजेन, जिसको हम लाइब्रेरी जेनेसिस भी कहते हैं। लाइब्रेरी जेनेसिस से भी आप इजीली डिफरेंट रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी जेनेसिस जैसे ही आप ओपन करें तो यहाँ पर देखें साइंटिफिक आर्टिकल्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना ना भूलें। इसको क्लिक करने के बाद आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर इंसर्ट करके और सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे तो डिफरेंट आपको लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स आपके पास आ जाएंगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास रिसर्च पेपर डाउनलोडिंग साइट है दैट इज़ एरिक भी आप गूगल पे सर्च करके और फिर आपको गूगल एरिक का आप साइट ओपन कर सकते हैं और ऐसे साइट आपके पास विजिबल हो जाएगा। और फिर करना क्या है कि यहाँ पर सिंपली आप अपना जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक, वो रखेंगे, प्लेस करेंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट रिसर्च पेपर आप सामने आ जाएंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो जैसे ही आपने रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि मेडली सॉफ्टवेयर में वो सारे रिसर्च पेपर्स इंसर्ट करना या उसके फाइल में इनपुट करना। तो चलें, इसके लिए हम मेडली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और फिर उसके अंदर हम फाइल से ऐड करना सीखते हैं। सो मेडली सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है डियर्स। अब क्या करेंगे, जो भी हमने रिसर्च पेपर डाउनलोड किए थे वो सारे रिसर्च पेपर यहाँ पर हम इनपुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे या ऐड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फाइल के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर जहाँ पर फाइल लिखा हुआ है, और फिर ऐड फाइल्स करेंगे। ऐड फाइल जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपके रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं वहाँ पर आप क्लिक करते जाएँ और उनको ऐड करते जाएँ। जैसे मैंने ये रिसर्च पेपर रैंडम रिसर्च पेपर में उठाकर इनको इनपुट कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। सो ये अब सारे जो भी रिसर्च पेपर्स हैं इंसर्ट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, जो भी रिसर्च पेपर्स हैं देखेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन इनकी करेक्ट है या नहीं है। अगर मिसिंग है तो वो फिर हमको मैन्युअली लिखनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करें, डबल क्लिक करते जाएं जो भी रिसर्च पेपर है उनके ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो जैसे ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे लगा तो मैं क्या करूँगा, इसको बैक कर दूंगा या यहाँ से इसको क्लोज़ कर दूंगा टैब को।
तो यहाँ पर मुझे सेकंड का भी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट लग रहा है, थर्ड का भी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो फोर्थ है उसमें जो आधार नेम है वो मिसिंग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आधार नेम नहीं है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखूँगा कि भाई ये जो नेम है उसमें भी मुझे इशू लग रहा है और बाकी आथर्स में भी इशू लग रहा है। देखिए आथर लिख रहा है CSHRP, लेकिन ये आथर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इस रिसर्च पेपर को ओपन करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे। इस रिसर्च पेपर को मैंने ओपन कर लिया। अब जो यहाँ पर रिसर्च पेपर है इसका जो टॉपिक नेम है दैट इज़ दिस टॉपिक नेम, ये टॉपिक नेम है इसका। और लेकिन वहाँ पर जो टॉपिक नेम हमें दिख रहा है वो दूसरा कोई टॉपिक नेम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और इस टॉपिक नेम पे हम प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से बाकी जो भी आपके इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से मैन्युअली उठाकर यहाँ पर पेस्ट करने हैं, जैसे जर्नल नेम और वॉल्यूम नेम, पेजेस ETC, ये टैग्स, ऑथर कीवर्ड्स, URL ETC, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मैन्युअली इंसर्ट करने पड़ेंगे अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन मेंटली सॉफ्टवेयर नहीं पिक कर रहा। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, दोबारा इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद ये अगर अब आपने जो रिसर्च पेपर हैं आपने यहाँ पर इनपुट कर दिए हैं। अब आप क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल अब आप लिटरेचर रिव्यू बनाना चाहते हो इन पर्टिकुलर रिसर्च पेपर्स का। तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ओपन करोगे, डबल क्लिक करके ओपन करोगे। ये मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। दिस इज़ द फटीग एंड राइटिंग एंड स्टैंड एनालिसिस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन यूजिंग CBR मेथड। ये हमारा रिसर्च पेपर है, इस पर मैं आप काम करना चाहता हूँ, इसका लिटरेचर रिव्यू बनाना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं इसको पढ़ता जाऊँगा और इसके नोट्स बनाता जाऊँगा। नोट्स बनाने के लिए मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नोट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसके नोट्स बनाता जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको टाइप करता जाऊँगा जो भी मुझे नोट्स मिलेंगे। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये नोट्स इसके बना लिए हैं, ये कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये मैंने इसके नोट्स बना लिए। जैसे ही आप इसके नोट्स बना लोगे तो फिर आप क्या करोगे कि MS वर्ड में इसके नोट्स को कॉपी करके पेस्ट करते जाओ। जो भी रिसर्च पेपर का नोट्स बन जाए आपका तो उसको कॉपी करके आप MS वर्ड में प्लेस करते जाओ और उसके बाद हम इसके जो रेफरेंसेस हैं वो सेट करेंगे। और कैसे रेफरेंसेस सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैंने कोई भी MS वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने जो भी इन नोट्स बनाए थे वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरा कोई रिसर्च पेपर लिखा है, ओपन किया और उसके भी नोट्स में यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। एक तीसरा भी रिसर्च पेपर लिया और वहाँ के भी कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एक चौथा रिसर्च पेपर लिया, ऐसे मैंने नोट्स बना दिए। अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी मैंने रिसर्च पेपर के नोट्स बनाए हैं उनके रेफरेंसेस मुझे साइड करने हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी मेरा पैराग्राफ है उसके एंड पे जाऊँगा, एंड पे जाकर और फिर रेफरेंसेस के सेक्शन में जाऊँगा। यहाँ पर रेफरेंसेस का सेक्शन है और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंसर्ट साइटेशन, उस पर क्लिक करूँगा। इंसर्ट साइटेशन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये इंटरफेरेंस आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके बाद हमने टाइटल को सर्च करना है, जो भी टाइटल था। फॉर एग्जांपल उस टाइटल में लिखा हुआ था CBR, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा CBR। तो यहाँ पर आ गया फटिंग एंड राइटिंग एनालिसिस ऑफ डिज़ाइन पेमेंट यूजिंग CBR। तो मैं इसको क्लिक करके ये अगर मुझे लगा कि भाई यही रिसर्च पेपर है जहाँ से मैंने ये नोट्स बनाए थे, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके और ओके का बटन जैसे इंसर्ट करूँगा तो रेफरेंस साइट ओपन हो जाएगा, रेफरेंस इंसर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर रेफरेंस साइट हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल ये कोई रिसर्च, ये जो पैराग्राफ है ये मैंने किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च पेपर से मैंने उठाया और फिर अब इसका जो रेफरेंस है वो मैं साइट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, इंसर्ट साइटेशन में जाकर कोई भी नाम लिख के, फॉर एग्जांपल A नाम लिख लिया मैंने और जो हो गया एक्सपेरिमेंटल एवेल्यूशन ऑफ थर्मल परफॉर्मेंस ETC और इस पर मैंने क्लिक करके ओके कर दिया। तो ये भी इसका रेफरेंस
साइट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो बकाया हैं इनके भी हम रेफरेंस सेट कर देते हैं ताकि इजीली उसके बाद जब हम बिब्लियोग्राफी बनाएं तो उसमें हमें बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो। ये चौथा पैराग्राफ है, इसका भी हमें रेफरेंस इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे ये मैंने इसका रेफरेंस इंसर्ट कर लिया। तो जैसे आपने यहाँ पर रेफरेंसेस सारे इंसर्ट करते जाओगे, रेफरेंस कर इंसर्ट करने के बाद ये तरीका है आपका रेफरेंस इंसर्ट करने के बाद। उसके बाद आता है कि भाई हाउ टू जनरेट लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का लिस्ट जनरेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि आप जाओ सेम एमएस वर्ड पे और ऊपर लिखा होगा इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे तो सारे आपके जो जितने भी स्टाइल ऑफ सॉरी दी रेफरेंसेस के लिस्ट होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली सारे रेफरेंसेस इंसर्ट होते गए। तो इस तरीके से हम साइड करते हैं रेफरेंसेस किसी भी पैराग्राफ में और फिर फाइनली लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी इस तरीके से बनाते हैं। बाकी अब आते हैं कि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और म्यू तहज़ीब कैंपस कौन से रेफरेंस स्टाइल को फॉलो करते हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो हार्वर्ड स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस है उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन हार्वर्ड स्टाइल के भी बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं। उसमें हम पर्टिकुलरली इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का हार्वर्ड स्टाइल हम फॉलो करते हैं। इंपीरियल कॉलेज लंदन हार्वर्ड स्टाइल। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर स्टाइल्स पे क्लिक करोगे, एमएस वर्ड में स्टाइल्स पे क्लिक करोगे तो आपको ये इंपीरियल कॉलेज लंदन हार्वर्ड स्टाइल नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मोर स्टाइल्स हैं, यहाँ पर जाना पड़ेगा। मोर स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप गेट मोर स्टाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर गेट मोर स्टाइल्स हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे और फिर यहाँ पर आप सर्च करो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन हार्वर्ड स्टाइल। जैसे ही मैंने यहाँ पर इंपीरियल लिखा तो यहाँ पर क्लिक हो गया इंपीरियल कॉलेज लंदन हार्वर्ड। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर क्लिक करके, क्लिक करने के बाद यूज़ दिस स्टाइल पे क्लिक करके और फिर डन पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी जो ये इंपीरियल कॉलेज लंदन हार्वर्ड स्टाइल का जो रेफरेंस स्टाइल है वो आपके स्टाइल लिस्ट में आ जाएगा। ये सारे देखें स्टाइल लिस्ट में मेरे इंपीरियल कॉलेज लंदन हार्वर्ड स्टाइल स्टाइल यहाँ पर स्टाइल्स लिस्ट में आ गया है। ये हार्वर्ड स्टाइल के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स हैं हार्वर्ड के भी, लेकिन हमारा जो मेहरान यूनिवर्सिटी है उसमें इंपीरियल कॉलेज लंदन का हार्वर्ड स्टाइल फॉलो होता है। अच्छा, ये हम स्टाइल फॉलो करते हैं तकरीबन BME और जो PhD थीसिस बुक्स हैं उसके लिए, लेकिन जो हमारा रिसर्च पेपर है मेहरान यूनिवर्सिटी का उसके लिए अगर हमें रेफरेंसेस फॉलो करने होते हैं तो वो हम रेफरेंस स्टाइल IEEE का फॉलो करते हैं, जिसमें हम नंबरिंग से लगाते हैं। यहाँ पर नंबर 1 दे दिया ब्रैकेट में, यहाँ पर नंबर 2 दे दिया ब्रैकेट में। वो भी मैं आपको अभी जनरेट करके दिखाता हूँ कि अगर आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू म्यू जामशोर स्टाइल तो आपको IEEE फॉलो करना पड़ता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, स्टाइल्स में जाकर यहाँ पर IEEE अगर है तो वो देखें, यहाँ पर IEEE देखूँ, अगर है नहीं है तो आप गेट मोर स्टाइल्स में जाओगे। मोर स्टाइल्स में जाने के बाद यहाँ पर IEEE सर्च करोगे। ऑलरेडी यहाँ पर IEEE यहाँ पर मेरा नज़र आया है तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और यूज़ दिस स्टाइल में क्लिक करके डन कर दूँगा। तो ये हमारे IEEE के स्टाइल पे रेफरेंसेस साइट हो गए सारे। देखिए यहाँ पर नंबर 1 आ गया, नंबर 2 आ गया और उसके बाद बिब्लियोग्राफी भी उसी स्टाइल से जनरेट हो जाएगा। देखें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये IEEE स्टाइल है। मैं क्या करता हूँ, इसको वापस अपने हार्वर्ड स्टाइल जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन का जो मेहरान यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड है उस स्टाइल में मैं इसको वापस ला देता हूँ। तो दिस इज़ दी हार्वर्ड स्टाइल, इंपीरियल कॉलेज लंदन हार्वर्ड स्टाइल। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो सारे जो रेफरेंस सेटिंग हैं एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस हैं वो इंपीरियल कॉलेज लंदन हार्वर्ड स्टाइल में चले जाएंगे। देखिए ये वापस हार्वर्ड स्टाइल में चलेंगे। सो ये तरीका था आपका रेफरेंस साइटिंग एंड रेफरेंस लिस्टिंग यूजिंग दी मेडले सॉफ्टवेयर एंड आल्सो दी रेफरेंस साइटिंग एंड रेफरेंस लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू म्यू जामशोर एंड म्यू तहज़ीब कैंपस स्टैंडर्ड्स। अगर ये सारा कुछ आप अगर मैन्युअली करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, लेकिन अगर आप
सिर्फ मेडले सॉफ्टवेयर यूज़ करके ये रेफरेंस सेटिंग या रेफरेंस लिस्टिंग करते हो, लिटरेचर रिव्यू करते हो, रिसर्च पेपर अपने लिखते हो या थीसिस बुक में रेफरेंस सेटिंग करते हो यूजिंग द मेडले सॉफ्टवेयर, तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा एंड बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके और आप रेफरेंस सेटिंग और रेफरेंस लिस्टिंग कर सकते हो। ओके डियर्स, फाइनली हाउ टू क्रिएट फोल्डर इन दी मेडले सॉफ्टवेयर। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखें क्रिएट फोल्डर लिखा हुआ है, सिंपली वहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपका फोल्डर ओपन हो गया। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको ABCD नेम दे देता हूँ। अब आपका फोल्डर ओपन हो गया है ABCD के नाम से। देखिए यहाँ पर मेरे डिफरेंट फोल्डर्स ओपन हैं। एक अनलिस्टेड फोल्डर है, उसके बाद ABC फोल्डर अभी हमने जिसे बनाया, उसके बाद CLNRMB कपलम नेचुरल रबर मॉडिफाइड बिट्यूमेन के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। उसके बाद ट्यूटोरियल के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। अनलिस्टेड का फोल्डर देखेंगे, यहाँ पर डिफरेंट रिसर्च पेपर्स हैं। ABC में अभी मैंने कोई भी रिसर्च पेपर ओपन नहीं किया। CLNRMB में भी देखें डिफरेंट रिसर्च पेपर मैंने ओपन किए हुए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं, और ट्यूटोरियल में भी मैंने 2-3 रिसर्च पेपर ओपन किए थे। ऐसे आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो फोल्डर, अगर आप डिफरेंट लिटरेचर रिव्यूज़ पे काम कर रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।